फ्रांस के खिलाफ मुस्लिम देशों की नाराजगी संसद से सड़क तक दिखाई दे रही है। कुछ इस्लामिक देशों ने फ्रांस के सामान के बहिष्कार की बात कही है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह और आज हम बात करेंगे कि इस्लामिक देशों ने जो फ्रांस के सामान के बहिष्कार की बात की है, उससे फ्रांस के इकोनॉमी पर क्या असर होने वाला है और कौन कौन सा प्रोडक्ट है जो फ्रांस बनाता है जिसे इस्लामिक देश खरीदते हैं। तो इस पे आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। पहला प्रोडक्ट है वो हवाई जहाज और विमान से जुड़ा हुआ सामान फ्रांस बनाता है। दूसरा परिवहन उपकरण जिसमें ऑटो सेक्टर शामिल है। तीसरा कृषि क्षेत्र से जुड़े सामान और चौथा फैशन लग्जरी गुड्स इंडस्ट्री फ्रांस की जो काफी फेमस है। ब्यूटी प्रोडक्ट की बात करें तो लॉरियल फ्रांसीसी ब्रांड है जिसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स दुनिया भर में मशहूर हैं। आप सब यूज ही करते होंगे। इंडिया में तो लॉरियल का ब्रांड काफी मशहूर है। मध्य पूर्व के देशों और अफ्रीका को मिलाकर लॉरियल और दूसरे फ्रांसीसी फैशन ब्रांड्स का कुल कारोबार मात्र 2% के आसपास है। तो इसका मतलब है कि अगर ये कंट्री इसका बहिष्कार कर भी देती है तो मुझे नहीं लगता फ्रांस पे इस का कोई बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। उसी तरह से फ्रांसीसी सुपरमार्केट चैन का कारफुअल पाकिस्तान, बहरीन, सऊदी अरब के साथ साथ कई दूसरे मुस्लिम देशों में मौजूद है। सऊदी अरब में फ्रांसीसी सुपरमार्केट चैन के कारफुअर के बहिष्कार के बाद सोशल मीडिया पर सोमवार को खूब ट्रेंड भी कर रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि वहां का काम रोज की तरह ही चल रहा है। वहीं फ्रांस में कारफुअल कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि अभी तक उनके मार्केट चैन पर बहिष्कार का कोई असर इन देशों में देखने को नहीं मिला है। तो जो बहिष्कार अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है वो ग्राउंड रूट लेवल तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इसमें अभी संदेह ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि बातों में तो बहिष्कार बहुत हो चुका मगर ग्राउंड पर जो शॉप्स है, जो सुपरमार्केट्स हैं, वहां से रिपोर्ट यही आ रही है कि कोई खास इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। कृषि उत्पादों की बात करें तो फ्रांस सबसे ज्यादा गेहूं निर्यात करता है। फ्रांस के कुल अनाज निर्यात का 3% मुस्लिम देशों को जाता है, जिनमें ज्यादातर उत्तर अफ्रीका के मुस्लिम देश हैं। तो 3% वो गेहूं खरीदते हैं। तो अगर वो गेहूं खरीदना बंद कर दे तो शायद उनको खुद का भी नुकसान होगा। खाने पीने की चीजें हैं। बाकी देखेंगे इसका असर क्या होता है। इसके अलावा फ्रांस वाइन भी निर्यात करता है, लेकिन मुस्लिम देशों में इसकी खपत ना के बराबर है। तो मुस्लिम देशों में तो पता ही है कि शराब को वो पीना हराम है, तो इसलिए वो वाइन खरीदते ही नहीं है, तो उसका बहिष्कार भी नहीं होगा। ऊर्जा क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें फ्रांस की कंपनी टोटल की अपनी अलग पहचान है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इनका काम चलता है। अब इस पे बहिष्कार का क्या असर होगा ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। वहीं रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट जेट और रफाल जैसे लड़ाकू विमान फ्रांस, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, यूएई जैसे देशों को भी बेचता है। तो राफेल तो हमने अभी फ्रांस से खरीदा ही था। आपको याद ही होगा कि इंडिया ने 5 राफेल खरीदे हैं और अभी तो 5 की डिलीवरी हुई है। राफेल हमने बहुत सारे लिए हैं जो धीरे धीरे किस्तों में भारत में आएंगे। तो ये राफेल और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सऊदी अरब, कतर, तुर्की, यूएई जैसे देश भी खरीदते हैं। तो फ्रांस की अर्थव्यवस्था के जानकार और IRASA संस्थान में रिसर्च एसोसिएट प्रोफेसर जॉर्ज जोसेफ बॉयलेट कहते हैं कि इस तरह के बॉयकॉट से फ्रांस को कोई खास नुकसान नहीं होगा। वो इसके पीछे तर्क भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उनका तर्क क्या है। पहली बार डिफेंस सेक्टर में फ्रांस जो निर्यात करता है वो सबसे अहम है, लेकिन मध्य पूर्व के मुस्लिम देश फिलहाल आपस में लड़ रहे हैं। जी, हम देख ही रहे हैं कि मुस्लिम देशों में खास एकता दिखाई नहीं दे रही है। वो आपस में काफी लड़ रहे हैं। उन्हें इन सामानों की जब जब जरूरत पड़ेगी वो जरूर खरीदेंगे। तो जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल खरीदेंगे। इसीलिए डिफेंस सेक्टर पर ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। दूसरी वजह है कि लग्जरी ब्रांड और कृषि क्षेत्र में फ्रांस के ज्यादातर ग्राहक मुस्लिम देश नहीं हैं। तो लो जी, अब मुस्लिम देश कुछ खरीदते ही नहीं है तो बहिष्कार क्या खाक करेंगे। लेकिन वो साथ ही कहते हैं कि बड़े अंतराल में फ्रांस की सेकुलर छवि को इस बॉयकॉट की वजह से नुकसान जरूर उठाना पड़ सकता है, क्योंकि एक सेकुलर देश है फ्रांस और उसकी इमेज पे इसका थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है आने वाले समय में। हालांकि फ्रांस के व्यापारिक मंत्री फ्रैंक राइट ने मुताबिक बहिष्कार अभियान के अब प्रभाव के आंकड़ों के बारे में अभी अंदाजा लगाना ज्यादा जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि इसका असर सीमित है और कृषि क्षेत्र के निर्यात पर ही पड़ने की संभावना है। फ्रांस के लोकल रेडियो चैनल को दिए इंटरव्यू में वहां के व्यापारिक मंत्री ने स्पष्ट किया कि वो तुर्की के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाने वाले हैं। साथ ही उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति के फ्रांस के सामान के बहिष्कार वाले बयान की आलोचना भी की है।